पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं जाए। वही बड़भागी है जिसका मन भगवान के चरणों में लगता है, जिसका मन अपने गुरु के चरणों में आसक्त है, वही महान है भैया। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान होकर के नित्य विद्यमान को चाहे। जो सदा विद्यमान रहने वाला परमात्मा है, उसको जो चाहता है वही विद्वान है, बाकी सब मूर्ख। भाग्यवान कौन है? जो भगवान को चाहे, जो भगवान को न चाहे भाग्यवान नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है। और विद्वान कौन है? जो सदा विद्यमान रहने वाले परमात्मा को चाहता है। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान की शरणागति स्वीकार करते मेरे राधा रमण प्रभु, हे कुंज बिहारी भगवान, हे अवध बिहारी भगवान, आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ। सोच विचार इस क्रोध घटे और काम घटे कछु संयम कीन्हे। लोभ घटे कछु दान दिए और दम्भ घटे निज रूप ही चीन्हे। ज्ञान विवेक से मोह घटे तन शक्ति घटे विरधापन आए। आयु बढ़े गर्व घटे नित्य नर्म बने, सब पाप घटे हरि के गुण गाए। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस रहो, राधा रमण राधा रमण राधा
कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज सनकादिक ऋषि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पूज्य आचार्य चरण श्री सीताराम पांडे जी, श्री विनीत शुक्ल जी, श्री कल्पना तिवारी जी और हमारे आचार्य जी, संगीत के माध्यम से सबके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हमारे संगीत के बंधु, आध्यात्मिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे नारायण टीवी चैनल के श्री दीपक मिश्रा जी ओम श्री राम जी, माया नगरी मुंबई से पधारे विजय वैश्य जी, उनकी धर्म पत्नी पुष्पा देवी जी, उनके सकल परिवार सगे संबंधी, श्रोतावृंद, माताओं बहनों, सबके हृदय में बसने वाले मेरे इष्ट देव मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। कल हम विश्राम के समय महारास की लीला में प्रवेश कर रहे थे। भगवान ने जिन गोपियों का चिरहरण किया बस उन्हीं को महारास में भगवान ने बुलाया। भगवान ने चिरहरण लीला ही इसलिए किया, चिरहरण लीला हमने कल बताया आपको कथा में, चिरहरण लीला कोई अश्लील लीला नहीं है, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अज्ञान का आवरण है उसी को हटाना ये चिरहरण लीला। जैसा कि गोपियों ने कहा भगवान से कि प्रभु जब मैं नग्न अवस्था में यमुना में स्नान करने जा रही थी उस समय आप नहीं थे। भगवान ने कहा यही तो गलती है जीव का, सोचता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, चले ये काम कर लेते। लेकिन भगवान सभी कर्मों के साक्षी हैं, चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो। बड़े बड़े योगी जतियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को, महात्माओं को जो अंतर का रस नहीं मिलता वह अंतर का रस महारास लीला में गोपियों को प्राप्त हुआ। कि भगवान भगवान पीता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपासिता। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही थी। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही थी। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधिका रानी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। भगवान ने प्यारी बंसी बजाई। वंशी की तान सुन करके गोपियों के कान में जब वंशी की धुन सुनाई दी, अपने सभी देहाभिमान को भूल करके सभी ब्रज मामाएं गोविंद के वंशी के साथ खींची चली आई। कहते कि हेरते हेरते हे सखी गयो कबीर हेराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। जब तक अपने शरीर का अहंकार रहेगा ना तब तक भगवान के रस की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी ना तब तक परम आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी, परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने 2 बार, वैसे तो कई बार भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन वेणु गीत के समय जब भगवान ने बांसुरी बजाई उस समय सभी को बंसी की धुन सुनाई दी। यहाँ तक कि वेणु गीत के समय भगवान की बंसी की आवाज सुन करके यमुना जी स्तब्ध हो गई। यमुना जी तो है तरल रूप में लेकिन पाषाण हो गई, और गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत पत्थर के रूप में है, वे द्रव रूप में हो पिघल गए। प्राणी मात्र इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, प्राणी मात्र वेणु गीत के समय मोहित हो गया। लेकिन जब भगवान महाराज के समय बंसी बजाते हैं उस समय उन्हीं गोपियों को बंसी की धुन सुनाई दी जिन गोपियों का भगवान ने चिरहरण किया।
मैंने जिनका आवरण भंग कर दिया था भगवान। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज कहते हैं कि गोप रूपी जीव के बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, इसको हटाते हैं कौन? समर्थ सतगुरु या भगवान हटाते हैं। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में जो आवरण है, अज्ञान का आवरण रूपी दुकुल को हटाते कौन है? हरि हटाते। इसलिए कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो एक पिय मिलेंगे। एक कौन घूंघट है? जैसे पत्नी का घूंघट पति हटाता है, ऐसे सारे जगत के पति कौन है? भगवान। सारे जगत के पति कौन है? भगवान। भगवान भी हमारे घूंघट को हटाते हैं। क्योंकि एक बार मीराबाई श्रीधाम वृंदावन में दर्शन करने के लिए गई, तो महात्माओं ने, वहां के पुजारियों ने कहा यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो मीराबाई ने कहा कि तुम लोग पुरुष हो, हमने तो अभी तक यही जाना कि संसार में केवल एक पुरुष है, परम पुरुष भगवान कृष्ण, तो दूसरे तुम कहां से पुरुष आ गए? केवल एक परम पुरुष परमात्मा है, बाकी दुनिया में जितने लोग हैं सब स्त्रियां हैं। क्योंकि आत्मा जो है पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और लिंग से परे भी है। तो गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान रूपी आवरण दुकुल है, पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करता है कौन? हरि परमात्मा। और जब तक हरण भगवान नहीं करेंगे ना, तब तक हम परम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपने इंद्रियों के द्वारा सदा कृष्ण रस पीती हैं, ऐसी हैं गोपियां। माने गोपियां कभी विषय रस सेवन नहीं करती, सदा कृष्ण रस ही पीती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहे तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। यह गुण साधन तेन होई, यह गुण साधन तेन होई, यह गुण साधन तेन होई, मोरे कृपा पाव कोई कोई, मोरे चाहते हैं वही भगवान को समझ पाता है। महाराज का मतलब यूं समझो कि भगवान के परम आनंद की अनुभूति जब तक साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कोई महाराज का अधिकारी नहीं बन सकता। भक्तमाल ग्रंथ में जो नाभादास गोस्वामी दास द्वारा रचित है, ऐसे नाभादास जी महाराज लिखते हैं भक्तमाल में कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, कि चौथे होय विरक्त वसे वनराज जसीलो, पंच भूले देह सदी छठे भावना रस की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं कि पंचम भूमिका में साधक जब अपने देह अभिमान को भूल जाता है, तब वह महाराज का अधिकारी बनता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा माने कुवार, गांव की भाषा में कुवार और शुद्ध हिंदी शब्द में आश्विन मास की पूर्णिमा,
अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर गोपियां जब भगवान के बांसुरी की आवाज सुनती हैं, अपने समस्त काम को छोड़ करके, कोई चोटी गुथ रही है तो एक चोटी गुथी दूसरी ऐसे ही छोड़ करके भागे, कोई आंख का श्रृंगार कान में, कान का श्रृंगार आंख में लगा देती है, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन करके भाग जाती है, कोई आटा गूंथती रहती है गोपी, हाथों में आटा लगा हुआ है, लेकिन बांसुरी की आवाज सुनते ही सब काम काज छोड़ करके भाग जाती है। कोई गाय का दूहन कर रही है और दूध की बाल्टी वहीं पड़ी पड़ी छोड़ करके भाग जाती है। कोई अपने पति के चरण चंपी कर रही है तो पति के चरण चंपी करते ही जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही पति की सेवा भी छोड़ करके भाग जाती है। गोपियों के अंदर इतना समर्पण है भगवान कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि भगवान कृष्ण के सामने दुनिया नजर ही नहीं आती। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा कि तुम लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, अब रात्रि देख लिए, शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा का दर्शन हो गया, अब वापिस लौट जाओ, अथवा लग रहा है कि अपने पति से झगड़ा करके आई हो, तो पति की सेवा सर्वोपरि है, पति परमात्मा होता है, ऐसा समझा कर कि भगवान कहते कि चली जाओ तुम लोग, पति की सेवा करो। जब भगवान बार बार परीक्षा ले रहे हैं और गोपियों को वापस लौटाने के लिए बोल रहे हैं, तो सब गोपियों ने मिलकर मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया गोपियों से और गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया, इसी का नाम प्रणय गीत है। प्रणय निवेदन करती है। प्रणय निवेदन करना माने कि भगवान को अपना सर्वस्व दान करने के लिए, भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करना। जैसा मीराबाई कहते हैं कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, मैं वरू गोपाल को अमर हो जाए, मैं वरू गोपाल को अमर हो जाए, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, मैं वरू गोपाल को अमर हो जाए। गोपियां भगवान से कहती कि हे प्रभु हमारा इस प्रकार परित्याग मत करो, हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में समर्पण करने के लिए आई हैं। आपकी वंशी की तान सुन करके हे मोहन, हे वंशीधर, हे मुरलीधर भगवान आपके पास आई हैं, केवल आपके चरणों में समर्पण करने के लिए आई हैं, हमें और कुछ उपदेश सुनना नहीं है। हम आपकी भात हैं भगवान, आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान को भक्त और भात दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान को भक्त और भात दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाई, भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाई, भाजी चले तिलकत मुख करियो तन पटाई, भाजी चले तिलकत मुख करियो तन पटाई। देखिए धान से भात बनता है ना, धान से जो चावल निकलता है, चावल निकलता है कैसे, पहले धान को कूटा जाता है, छिलका हटता है, तब चावल बनता है, फिर चावल को गर्म पानी में उबाला जाता है, तब जाकर के भात बनता है, चावल से धोते। तो
इसी प्रकार प्रक्रिया है भक्त बनने की। जैसे भात सिद्ध होता है, भात बनता है, ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है भक्त बनने की। अब सुनिए कैसे भक्त बनते हैं। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से विवेक जागृत होता है। तो सदगुरु की कृपा से जब विवेक जागृत होता है तो माया का छिलका हट जाता है। फिर माया का छिलका हट गया तो जीव शुद्ध स्वरूप में माने चावल बन जाता है। लेकिन फिर क्या करना होता है कि भगवान की प्राप्ति का जो विरह है, तड़प, जब विरह रूपी तड़प से उस चावल को सिद्ध किया जाता है, माने हमारे विवेक से, सदगुरु की कृपा से हमारे अंदर विवेक आ गया, फिर भगवान की प्राप्ति की तड़प जगेगी, विरह जगेगी, तब हम भक्त बन जाएंगे। गोपी आकर रही कि प्रभु आपकी बात है, हमारा लोक लाज अभिमान सब खत्म हो गया, हम आपकी हो गई है, कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया है। अब इस मन को दूसरे जगह हम नहीं लगा सकते। कल हमने आपको बोला कि कबीर रे सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीर रे सिंदूर की काजल दिया न जाए, रमैया रहा पूजा कहाँ समान, एक रमैया रमी रहा पूजा कहाँ समान। जैसे बताइए, जो टिकुली बिंदी लगती यहाँ लगता है, सिंदूर मांग में लगता है, तो मांग में तो, और काजल कहाँ लगता है? आंख में। आंख का काजल मांग में नहीं लग सकता, तो मांग का सिंदूर आंख में नहीं लग सकता। माने जिसको जहां बिछाना है वहीं बिछाने से काम चले। आप भगवान को बिठाना है अपनी आंखों में, अपने हृदय में, तो उन भगवान को हमने तो बाहर मंदिरों में बैठा रखा है, और संसार को संसार में रखना चाहिए, उस संसार को हमने आंखों में बिठा के रखा है। तो जैसे माताएं बहनें बिंदी यहाँ धारण करती हैं और सिंदूर मांग में, कहने का मतलब उनका श्रृंगार है बिंदी और पति का श्रृंगार है सिंदूर। मानो कहते हैं कि इस बिंदी के ऊपर अगर कोई सिंदूर है तो माने हमसे भी बढ़कर के कोई दुनिया में है कौन? पति परमेश्वर। उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान को तो अपने आंखों में बिठाता है और संसार को बाहर बिठाता है। जैसे ही हम भगवान को आंखों में न बिठा करके मंदिरों में बिठा देते हैं और संसार को आंखों में बिठा लेते हैं, वैसे ही दुर्गति चालू हो जाती है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि प्रभु धरामृतम न भवत इति अधरामृतम, धरामृतम धरामृतम, जो धरा माने पृथ्वी का अमृत है वो धरामृत है, लेकिन धरामृत न भवत इति अधरामृतम। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है रसो वै सहरसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है, ये विषय रस नहीं, हमारे भजन के माध्यम से सत्कर्म करने के बाद जो अंदर आनंद रस उत्पन्न होता है, यही भगवान का रस है। परमात्मा रस स्वरूप है। भगवान विभिन्न परीक्षण करके गोपियों को महारास में प्रवेश दिलाते हैं। कामदेव ने 5 बाण मारा। कई लोग कहते हैं ना, सुन देखिए महाराज की लीला सामान्य नहीं है, अगर अपने मन को भटकाओगे बहुत बड़ा पाप लगेगा, समझ लें। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं भागवत कि चलो हम भागवत में चलते हैं, भजन सुन करके नाच गा करके चले आए। जिसने भागवत को हृदयंगम कर लिया तो पक्की बात है उसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होके रहेगी और होके ही रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। बजावो श्याम श्याम, अपना बजावो
श्याम मुरलिया मुरलिया प्रभु तेरी जय हो। बजाओ श्याम। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मुरली की धुन बजाते थे, संसार के सभी जीव बड़े ध्यान से जहाँ जो रहता था सुनता था, और वो ये न कहे कि कैसे नहीं सुन रहा है, घट घट में व्याप्त है भगवान। अपने मुरली के धुन से हर जीव को आकर्षित करते थे। गोपियां तड़प उठी, आप क्यों ऐसा बजा रहे हो? हम अपने सासुर में आई हुई, और हमारी सासुर जब देखेंगे क्या कहेंगे, लोग आस पड़ोस में देखेंगे क्या कहेंगे? तो ऐसा दीवाना कर दिए हैं, आप मुझे विवश कर देते हैं। आने पे रोटियां मेरे तौले पर रह जाती हैं, हम अपने अस्त व्यक्त हो जाती हूँ। आपकी धुन सुनकर मैं अपने आप में खो जाती हूँ। वह क्या चीज था? वह आत्मा ही था। अपना बजाओ श्याम मुरलिया अपना बजाओ श्याम। ये प्रेम के रोग लगा कैसा, दिल तड़प तड़प कर रोता है। तेरी याद के दिल कुछ याद नहीं, मन जगता है ना सोता है। तेरे प्यार की सागरी में फंस कर इस तरह गोता खाता है। जब तड़प उठे तेरे मिलने की प्रभु, न धीरज मन को होता है। अपना बचाओ श्याम तेरी जय हो। अपना बजाओ श्याम। हे मुरलीधर तेरी जय हो। प्रभु तेरी जय हो। हे बंसी बजैया, हे कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया, मेरी चरैया, वृंदावन की कुंज गलियों, भक्तों की दिल की गलियों, ठुमक ठुमक रास रचैया। प्रभु तेरी जय हो। ब्रज की जुबती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खा। अपना बजाओ श्याम मुरलिया प्रभु, बजाओ श्याम। कामदेव ने 5 बाण मारा। जो लोग ये कहते हैं कि ये महाराज लीला, ये असली लीला है, सब स्त्रियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, बालिकाओं को लेकर के भगवान ने नृत्य किया, ये साधारण नृत्य नहीं है। कामदेव ने 5 बाण मारा। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, कि इनके अंदर काम विकार जागृत हो जाए, गोपियों के अंदर और कृष्ण के प्रति कामोत्तेजना पैदा हो जाए। इसके लिए वशीकरण
उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन 5 बाण मारा। लेकिन जब सब बाण मारने के बाद भी भगवान के अंदर विकार जागृत नहीं कर पाए कामदेव, तो लज्जित होकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। आज भगवान का एक नया नामकरण हुआ है, अच्युत। न च्योति स्वरूपाति अच्युतः, जो अपने पद से कभी च्युत न हो वह अच्युत है भगवान। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। भगवान का, कामदेव जी ने भगवान का एक नया नाम दिया, क्या? अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत न हो जाए। चाहे जितना प्रलोभन आए, चाहे जितना स्त्रियां आए सामने, लेकिन जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती वह अच्युत भगवान। गोपियां छटपटा करके भगवान को खोजने लगी। कब? जब गोपियों को लगा कि हम कितनी भाग्यशालिनी हैं कि हम महाराष्ट्र में हमारा प्रवेश हुआ। कितनी ऐसी गोपियां हैं जिनको तो वेणु गीत के समय बांसुरी तो सुनाई दी, लेकिन भगवान ने चीर हरण करके हमको महाराष्ट्र में बुलाया। सभी को तो भगवान ने बुलाया नहीं, तो जिनको बुलाया उनको, उनके मन में अभिमान आ गया कि मैं कितनी बड़भागिनी हूँ। जैसे ही अभिमान आया वैसे ही राधा जी को लेकर के भगवान अदृश्य हो गए। छटपटा करके गोपियां ढूंढने लगी। एक जगह देखी, अन्वेषण करने लगी कि हमारे प्यारे के साथ एक और चरण चिन्ह है। ऐसा लग रहा है उन्हीं राधिका रानी का एक चरण चिन्ह है। राधा रानी का स्पष्ट रूप से भागवत में नाम नहीं आया है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की इष्ट देवी है भगवती रासेश्वरी। राधा रानी इष्ट देवी है सुखदेव जी महाराज की। अगर एक बार राधा जी का नाम ले लेते सुखदेव जी महाराज तो 6 महीना समाधि लग जाती, 6 महीने की। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का कहीं नामकरण नहीं आया भागवत जी में। बोलो राधा रानी सरकार की जय, अलबेली सरकार की जय। गोपियां कहती हैं कि लग रहा मेरे प्यारे के साथ में एक छोटा चरण चिन्ह और लग रहा है, ये राधा रानी का ही चरण चिन्ह होगा। फिर आगे और बढ़ती हैं गोपियां, तो रेती में गहरा पैर का चिन्ह दिखाई देता है, चरण का चिन्ह गहरे में। तो गोपियां मन में सोचती हैं लग रहा मेरे प्यारे ने राधा रानी को अपने कंधे पे बिठा करके यहाँ आगे बढ़े, इसलिए गहरा चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो संतों की मान्यता है कि जो जिस गोपी को लेकर के भगवान गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, वो साक्षात किशोरी की राधा रानी है। तो गोपियों ने अपनी विरह व्यथा को प्रकट करने के लिए गोपी गीत गाया है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत जैसा कोई गीत नहीं है। तो कुछ श्लोक हम गुनगुना लेते हैं गोपी गीत के। माने अपनी विरह व्यथा को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए गोपी गीत गाती हैं गोपियां। कि जयति तेधिकम कि जन्मना ब्रजः त्रयत इंदिरा सस्वदत्तहि दीक्षता दीक्षुतावका त्वयिता सब त्वां चिन्वते शरणु शरणुदासये
जात सत सरसि जोदर श्री मुषागिसा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वद विष जला प्याग ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतानला विसंगत न जा विश्वतो भया संते वयं रक्षिता न खल गोपिका नंदनो भवान किल देना अंतरात्मदिको घनसातितो विश्वगुप्तये सकौ देवान् सात्वतांकुले फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशिना कृन्दिचयं तौ कथामृतं तत्त्वजीवनं कविविनीतं कल्मषापहं सममङ्गलं श्रीमदाततं भूरिगृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। गोपियां कहती कि हे प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो, वृंदावन में पधारे हो, इस ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर के हो गई है। हे नाथ, हम तो आपकी बिना शुल्क की दासी, माने हम आपकी नौकरानी हैं। वो भी कैसी नौकरानी? बिना शुल्क की, माने बिना शुल्क लिए, बिना पैसा लिए मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। हे नाथ, आपके अलावा हमारा कौन है? जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी, कष्ट आया, आपने हमारी रक्षा की। इंद्र के द्वारा जब कोप हुआ, इंद्र ने सामर्थक मेघों के द्वारा प्रलय कालीन, जैसे प्रलय के समय बारिश होती है इस प्रकार बारिश करवाई। उस समय प्रभु आपने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि 21 किलोमीटर के 7 कोस के गिरिराज को हमारे कारण आपने धारण किया। और तो क्या बताऊं प्रभु, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आपने अग्निपान किया, आपने पूतना का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। प्रभु आपने कितने मायावी राक्षसों से हम लोगों की रक्षा की। हे प्रभु, जब संकट के समय आपने हमारी रक्षा की। आज हम सब अपने घर परिवार, अपने पति, नाते रिश्तेदार सबको छोड़ करके आपके चरणों में आई है। प्रभु आपने वृंदावन वासियों, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कहीं यमुना का जल, विषाक्त जल पी करके, यमुना के विषाक्त जल पी करके गायें बीमार न पड़े और ब्रजवासी कहीं मर न जाएं, इसके लिए आपने कालिया नाग का उद्धार किया। अपने जान को जोखिम में डाल करके प्रभु हर पग पग पर आपने हमारी रक्षा की। हे मोहन, हे बंशीधर, हे मधुसूदन, हे जगत के स्वामी प्रभु, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा तो ऐसी है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से मनुष्यों को मुक्त कर देती है। आपकी महिमा हम जितना गाएं प्रभु उतना कम है। अब हमारा त्याग न करें प्रभु। गोपी गीत अगर विस्तार से किया जाए तो 7 दिन की कथा में भी केवल गोपी गीत नहीं पूरी होती। हमारे वृंदावन के अलूपीठाधीश्वर भगवान गोपी
गोपी गीत पर उनको 1 महीना भी कम पड़ेगा, केवल गोपी गीत पर कथा के। गोपी गीत के द्वारा अपनी विरह व्यथा को प्रकट करती हैं गोपियां, कहती कि प्रभु हमारे आंखों में तो केवल आप ही बसे हो, हमारे मन मस्तिष्क में केवल आपकी ही छवि समाई हुई है, आपके अलावा हम किसी को कुछ नहीं समझते। अपने भावों को प्रकट किया गोपी गीत के माध्यम से। गोपियों ने भगवान पिघल गए, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है, परीक्षित वह ब्रह्मानंद अद्भुतानंद उस ब्रज मामाओं को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ, ऐसा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। ऐसे अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास महारास प्रारंभ किया। भोलेनाथ भगवान को खबर पड़ गई और जैसे ही भोलेनाथ भगवान उस महारास लीला में प्रवेश करने के लिए प्रयास करने लगे, गोपियों ने कहा नो एंट्री, यहाँ तो केवल स्त्रियां आ सकती हैं। तो भोलेनाथ भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि हमको भी गोपी वेश बना दो, माने हमको भी लहंगा चुनरी पहना करके गोपी बना दो, जिससे हम भी महारास में पहुंच सके। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन ओ भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने पुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से कहते हैं आप भी मन ही मन वृंदावन धाम पहुंच जाओ। ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल आ गए। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जय हो ये रास बिहारी भगवान, ये कुंज बिहारी भगवान, तेरी जय हो। ब्रज की नारी मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बनकर के नारी गोकुल में आ गए।
ब्रजराज दो होए ब्रजराज दो कान के चूड़ा पैर के साड़ी चाल चले पटवाली गुर में आ गए गोकुल में आ गए बोले भंडारी बन करके नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। आप भी पहुंच जाओ भैया वृंदावन में, महाराज स्थली में। धाम वृंदावन में जो मलुक पीठ है वंशीवट में, वही गोपेश्वर भगवान है। मलुक पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के आश्रम के पीछे गोपेश्वर भगवान का मंदिर है वंशीवट में। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नया नाम हो गया गोपेश्वर नाथ। गोपेश्वर नाथ का मंदिर है श्रीधाम वृंदावन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये विक्रीडन गोविंद का जो महाराष्ट्र में हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है, काम राम में बदल जाता है। माने जो महाराष्ट्र के अर्थ को समझ जाए, उसके अर्थ में डुबकी लगाएगा, उसके जीवन से काम रोग समाप्त हो जाएगा और राम रस की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक था। जैसे रवि और रजनी, रजनी माने क्या होता जानते हो? रात्रि, और रवि माने सूर्य।
सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे काम और राम एक साथ नहीं रह सकता। जहाँ काम है माने काम वासना है, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, दोनों साथ नहीं रह सकते। तो जो महाराज के अर्थ को समझेगा, महाराज के अर्थ में डुबकी लगाएगा, उसके जीवन से काम रोग माने काम रस समाप्त हो जाएगा, उसके हृदय में राम रस उत्पन्न हो जाएगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आगे कथा आती है कि एक बार अंबिका वन में सारे ब्रजवासी, एक वृंदावन में एक अंबिका वन है जहाँ देवी जी का मंदिर है। देवी के मंदिर में सारे ब्रजवासी के साथ में भगवान भी सरस्वती नदी गुप्त रूप में है, सरस्वती नदी में स्नान किया, जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए। जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके लेके चला गया। भगवान ने पाद प्रहार करके उस अजगर का उद्धार किया। उस अजगर ने कहा कि मेरा नाम देखिए, जैसे यक्ष किन्नर गंधर्व योनि है, ऐसे एक विद्याधर योनि है। जय जय श्री राधे। ऐसे ही जैसे यक्ष किन्नर गंधर्व की योनि है, ऐसे विद्याधर योनि भी है। तो उस अजगर के ऊपर जब भगवान ने पाद का प्रहार किया, अपने चरण का प्रहार किया, उसके शरीर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसने कहा कि मैं विद्याधर योनि का हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। शापित होकर के सर्प बन गया। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। गोपियों के साथ विहार करते समय भगवान एक बार शंखचूड़ नामक दैत्य से गोपियों की रक्षा भगवान ने की, और शंखचूड़ दैत्य को मार करके भगवान ने एक मणि प्राप्त की। उस मणि को अपने बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान किया और दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हुए। आगे युगल गीत आता है। भगवान तो वन में चले जाते हैं, लेकिन अब गोपियों का समय कैसे कटे। तो भगवान की याद में गोपियां आपस में बात करती हैं कि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो कैसे प्यारे लगते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं तो कैसे लगते हैं। इस प्रकार दो गोपियां आपस में बात करती हैं, इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। युगल गीत के बाद भगवान आगे आता है कथा की अरिष्टासुर का। बैल बन करके अरिष्टासुर नामक दैत्य आता है। भगवान जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है, ऐसे अरिष्टासुर का भगवान उद्धार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय हो। बताइए कि भगवान को मारने के लिए कंस ने क्या उपाय नहीं किया, कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन फिर भी भगवान के आगे किसी की दाल नहीं गली। अब घोड़ा बनकर के केसी नामक दैत्य आया। इसके पहले बगुला बनकर के आया था, कल की कथा में आपने सुना था। बगुला बनकर के आया, पूतना को भेजा कंस ने, अरिष्टासुर को बैल के रूप में भेजा और केसी नामक दैत्य को घोड़े के रूप में भेजा। भगवान को केसी ने भगवान को खाने के लिए दौड़ लगाया। भगवान ने कहा ठीक है, अभी अब समझा देते हिंदी में। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, केसी नामक दैत्य का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी ने सोचा कि जल्दी से कंस का पाप का घड़ा भरे और जल्दी ही समाप्त हो, जल्दी भगवान अवतार ले। अवतार तो लिए भगवान, तो जल्दी इसका राम नाम सत्य करे। नारद जी ने सारा हाल चाल जाकर के कंस को बता दिया कि जिससे आप डरते हो ना, आपके प्राण हरने वाला जो कृष्ण है ना, इस समय वृंदावन में वास कर रहा है। जैसे ही कंस ने सुना, वैसे ही अक्रूर जी को भेजा कि
कि छोटे बच्चों को मेला बहुत अच्छा पसंद होता है, छोटे बालकों को मेला बहुत अच्छा लगता है। अब इतने राक्षस भेजे लेकिन कृष्ण का कुछ बिगड़ा नहीं। ऐसा करो तुम जा करके कृष्ण बलराम को और उनके बाबा नंद को और ग्वाल बालों को निमंत्रण दे दो कि तुम्हारे मामा के राज दरबार में मेला का आयोजन किया जाए। तो मेला का नाम सुनेंगे कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब जब अक्रूर जी को पता चला, अक्रूर जी तो समझ गए कि मेला वाला कुछ नहीं। अक्रूर जी भगवान के काका लगते, हमारे भतीजे को मारने का प्लान बन रहा है, लेकिन अब राज आज्ञा है, अगर आज्ञा ठुकरा दे तो बात बिगड़ जाएगी। तो मन में सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं, लेकिन भगवान ऐसा करें कि हमारे कृष्ण बलराम को कुछ हो नहीं। कि कृमया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किमु आयार्पहते दत्तम यद दक्षाम यद केशवम। सुबह से चले हुए हैं अक्रूर जी, लेकिन पहुंचते पहुंचते मथुरा से वृंदावन शाम हो गई, जबकि पौना घंटा ज्यादा 1-1.5 घंटा मान लो। मथुरा से वृंदावन आने में 1 घंटा ज्यादा नहीं लगता, मान लो 2 घंटे 3 घंटे समझ लो। लेकिन शाम हो गई। अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि कंस के द्वारा मैं भेजा गया हूँ, ऐसा समझ करके ऐसा न हो कि हमसे बात करना बंद कर दें। फिर जब भगवान की करुणा और कृपा की याद आती है, भक्त वांछा कल्प तरो हैं भगवान, उनका दर्शन हम करेंगे तो हमारे हृदय में क्या भावना है सब भगवान जान जाएंगे। ऐसा समझ करके उनका कदम आगे बढ़ता है। नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगाई दी कि जितने भी गोपियां अथवा ग्वाल बाल मथुरा में मेला देखने के लिए चलना चाहें चल दे। गोपियां मन में सोचती हैं कि इसका अक्रूर नाम क्यों रख दिया लोगों ने, इसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए। हमारी 2 आंखें हैं, एक कृष्ण और एक बलराम, हमारी आंखों को लेने के लिए अक्रूर आया है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियां कहती हैं अपने जीते जी हम अपने कृष्ण को अपने बलराम को जाने नहीं देंगी, मथुरा इनके रथ के आगे लेट जाएंगी, हम इनको नहीं जाने देंगे। कैसे भी अनुनय विनय करके भगवान रथ में बैठ करके वृंदावन से मथुरा के लिए भगवान प्रस्थान करते हैं। भगवान को तो सब पता है। रास्ते में आते हैं, निर्मल यमुना जी की जलधार दिखाई देती है। अक्रूर जी के मन में होता है चले स्नान कर लें। जैसे ही स्नान करने का मन होता है, कृष्ण बलराम को यमुना के तट पर खड़े करके अक्रूर जी जैसे ही डुबकी लगाते हैं, वैसे देखते हैं यमुना के जल में कृष्ण बलराम दिखाई देते हैं। अब डांटने लग जाते हैं कि तुम लोगों को तो हमने बाहर खड़ा किया था, अंदर कैसे चले आए। तो यमुना के जल के बाहर जब देखते हैं तो कृष्ण बलराम बाहर खड़े हैं। फिर जब अंदर डुबकी लगाते फिर अंदर भी दिख रहे हैं। घबराने लगे, जब घबराने लगे तो भगवान ने उनको चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दिखाई दिया। चतुर्भुज नारायण का स्वरूप का दर्शन हुआ उनको, अक्रूर जी को। तब अक्रूर जी निश्चिंत हो गए, अब बाल बाका कोई नहीं कर सकता। देखिए जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरापुरी के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मथुरापुरी और मिथिलापुरी में बहुत सारी समानता है। क्या जैसे मिथिलापुरी में भगवान प्रवेश किए राम लक्ष्मण जी, तो सारे मिथिलापुर वासी भगवान के रूप को स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये
रंग निधि लूटन लागे। जैसे किसी गरीब को, जैसे विजय भाई अगर यहाँ पर हाँ या कहीं पे बॉम्बे में माटुंगा में या कोई भक्त गरीबों को अगर धन लुटाने लग जाए तो सारा काम धंधा छोड़ करके जैसे गरीब उस धन को लूटने लग जाए, ऐसे ही मिथिलापुरी में भगवान के रूप स्वरूप को देख करके जैसे वहाँ के वासी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हो गए थे, ऐसे ही मथुरापुरी के वासियों ने जब भगवान के रूप सौंदर्य को देखा तो दीवाने हो गए। सारे ब्रजवासी मथुरावासी भगवान के तरफ देख रहे, तो जो ग्वाल बाल थे भगवान कृष्ण बलराम के साथ बोले कन्हैया तेरी रिश्तेदारी है क्या यहाँ, कि सब लोग तुझे ही देख रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ के जो राजा हैं कंस ना, वो हमारे मामा लगते हैं। तो बोले मामा लगते हैं, हम लोगों के कपड़े तो ऐसे जैसे खलासी के कपड़े, तो यही कपड़े पहन करके तुम्हारे मामा के पास चलेंगे। बोले कि व्यवस्था करता हूँ। जैसे ही मन में सोचते हैं वैसे ही एक धोबी से मुलाकात होती है। भगवान ने कहा हमारे जो ग्वाल बाल संगी है ना मित्र, इन सबको जो राजकुमारों के कपड़े हैं सब दे दो। धोबी ने गाली दी, जंगलों में गायों के पीछे भागने में सारी जिंदगी गुजर गई और राजकुमारों के भेष पहनोगे, राजकुमारों के कपड़े पहनोगे। भगवान को उलाहना देने लगे, गाली देने लगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने एक मुक्के का प्रहार किया मुष्टिका का और मुख से खून का वमन हो गया, रक्त का वमन हो गया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे ग्वाल बालों को भगवान ने कहा कि अपने अपने पसंद के कपड़े छांट लो। सारे ग्वाल बाल अपने कपड़े को छांट लिए और जब चलने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे जोकर, क्योंकि सब राजकुमारों के कपड़े तो पकड़ करके जब पहन लिए ग्वाल बाल तो ऐसा लग रहा था जैसे अब सड़क साफ करने के लिए पहने, एकदम जोकर की तरह। भगवान ने कहा ग्वाल बालों से कि कपड़ा तो अच्छा है लेकिन फिटिंग का नहीं है। मन में भगवान सोचते हैं जब फिटिंग का कौन सिले, इतने में एक दर्जी मिल जाता है। भगवान ने कहा ग्वाल बालों के नाप का बिल्कुल फिटिंग का सिल दो। राजकुमारों के कपड़े तो थे लेकिन फिटिंग के नहीं थे। दर्जी से कह करके भगवान ने फिटिंग का कपड़ा सिलवा दिया। अब दर्जी ने से भगवान पूछने लगे क्या चाहिए। दर्जी ने कहा केवल दया दृष्टि बनाए रखो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सोचा, दर्जी ने सोचा अभी तो इनाम मिला है उस रजक को, उस धोबी को, क्योंकि भगवान को गाली दिया रजक धोबी ने, भगवान ने तो गोविंदा नमो नमः कर दिया। दर्जी ने सोचा मैं भी अगर कुछ बोला इधर उधर तो ऐसा ना हो कि मेरा भी काम तमाम हो जाए। भगवान ने कहा केवल कृपा दृष्टि बनाए रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ रहो फलो। आज भी किसी कोने में भी दर्जी अगर हो तो उसका काम चलता रहता है, आगे बढ़े। भगवान ने सोचा जो हमारे ग्वाल बाल कपड़ा तो पहन लिए लेकिन देखने में अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे अब कथा के पहले हमारे विजय भाई हमारे मुख्य जमान माला पहना देते हैं सम्मान में, ऐसे ही भगवान ने सोचा कि ग्वाल बालों को माला अगर मिल जाता तो चकाचक हो जाता। भगवान आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली, सुदामा जो भगवान के मित्र थे वो और थे, ये माली अलग। सुदामा नाम का माली बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, भाव भक्त था। उसके पास जितने भी माला थे सारे ग्वाल बालों को और भगवान को उसने पहना दिया। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तुझे कोई शर्म नहीं है, तुझे कोई संकोच नहीं लगता? बेचारा माला फूल ले जाकर के अगर तीर्थराज प्रयाग में किसी भक्त को बेचता तो कितना सारा धन मिलता। कन्हैया ने बोला कि मेरा देना और लेना बड़ा आश्चर्यजनक है। उस सुदामा
तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? बोले कि प्रभु केवल आपकी अविरल भक्ति चाहिए। भगवान ने उस सुदामा नाम के मालिक को विशुद्ध भक्ति का दान दिया। आगे भगवान चले तो ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक थौवा चंदन नहीं लगता तब तक आनंद नहीं आता। आप जाइए वृंदावन में, देखिए आपको इतने भक्त मिलेंगे नृत्य करते हुए, राधे राधे कहते हुए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि वृंदावन में आज भी कलयुग में भी भक्ति सदा नृत्य करती रहती है। धनम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य, वहां पर आज भी भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन आप जाओगे ना, वृंदावन का दर्शन एक बार कर लोगे तो आपको फिर बार बार दर्शन करने का मन होगा कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात के राधे राधे हो, जहाँ डाल डाल और पात पात राधे राधे हो, राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भगवान सोच ही रहे थे कि हमारे ब्रजवासी ग्वाल बालों के मस्तक पर अगर तिलक लग जाता तो कितनी शोभा बढ़ जाती। मन में सोच ही रहे थे, इतने में उपजा शरीर में 3 जगह टेढ़ था, 3 जगह वक्र था, 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था कुब्जा का। भगवान ने देखा कि उसके हाथों में सुगंधित चंदन का लेप है, अंगराग है, जो कि कुब्जा प्रतिदिन कंस को समर्पित करती है, क्योंकि अब उसके कंस के राज में रहती, उसको खुश करने के लिए लेके जा रही थी। तो भगवान ने देखते ही आवाज लगाई, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। तो कुब्जा ने सुना कि यहाँ तो कोई और स्त्री तो नहीं है, तो किसको सुंदरी कह करके बुला रही। तो पीछे मुड़ करके देखने लगी तो भगवान ने कहा, तुम्हें ही मैं बुला रहा हूँ। बोले कन्हैया, सारी दुनिया सारा जगत तो उपहास कर ही रही थी, मजा उड़ा ही रही थी, आप भी मजा उड़ाने लगे। तो भगवान ने कहा कि पगली, मुझे तेरे भीतर की सुंदरता दिखाई दे रही है, मुझे तेरे भीतर की सुंदरता दिखाई दे रही है, बाहर की सुंदरता मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, मुझे तो तेरे भीतर की सुंदरता दिख रही है, इसलिए मैंने तुझे सुंदरी कह करके संबोधित किया। श्री धाम वृंदावन की एक छोटी घटना है। कुछ वर्ष पहले, कोई दूसरे युग की बात नहीं है, इसी कलयुग के कुछ वर्ष पहले एक जगह, जैसे हमारे गांव में, आपके गांव में रामलीला होता है, ऐसे वृंदावन में रास लीला होता है। भगवान की लीला लोग अभिनय करते, भगवान की लीला दिखाते। तो रास लीला के लिए सब पात्र, अभिनय करने के लिए सब पात्र मिल गए, लेकिन कोई कुब्जा के लिए कोई पात्र नहीं मिला। तो एक भाई अपनी बहन की रिश्ता ढूंढने के लिए, मैंने गांव की भाषा में देखुआरी करने, रिश्ता ढूंढने के लिए कहीं गया। सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन जब लड़के ने लड़की को देखा तो बोला कि ये तो कुब्जा है, शरीर में कुबड़ है, मैं इससे विवाह नहीं करूँ। लड़की को देखा, कैंसिल कर दिया गया। तो लड़की को भी बहुत कष्ट हुआ। अब किसी लड़की को देख करके उसका अगर विवाह कैंसिल हो जाएगा तो कितना कष्ट होता हो।
उस लड़की के माता पिता को, भाई को, उसको भी बहुत बड़ा कष्ट हुआ। एक समय की बात है कि रासलीला के लिए अब अभिनय करने के लिए पात्र का पात्र कोई नहीं मिल रहा था, तो सब लोगों को बुलाया गया जो रास मंडल की, हाँ, रास दिखाने वालों की जो मंडली थी,